नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, हमारे देश के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी और हमारे देश को आज़ाद कराने में कितनी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनकी प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, कई जगहों के ऊपर लोग उन पे फूल माला चढ़ाते हैं, आज उन्हें मानते हैं, उनके आगे जोत जलाते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। लेकिन बता दें कि 3 प्रतिमाएं जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की हुसैनी वाला जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बनी हुई हैं, वहाँ पर प्रतिमाओं पर जो बताया जाता है जो जोत जलाई जाती है वो गैस सिलेंडर से जलाई जाती है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं सामने जनता सरकार मोर्चा से इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल लेकर खड़े हुए हैं, जिसके बाद उन्हें ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी कि आखिर क्यों इस तरीके से जो हमारे इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, उसके बाद आखिर गैस सिलेंडर से क्यों उन्हें उनके आगे वो जोत जलाई जाती है। हालांकि हमारे जो पुराने जो आप समझ सकते हैं हमारे जो संस्कार हैं वो यही कहते हैं कि वो जो जोत है वो घी से जलनी चाहिए, तेल से जलनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी के लिए उन्होंने अपनी आगे इस रुख को करते हुए क्या कुछ उन्होंने इसके बारे में सोचा, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप सबको नमस्कार। मेरा नाम सुनील शर्मा है, सालवन से जनता सरकार मोर्चा का मैं एक सदस्य हूँ जी। देखिए, सबसे बड़ा स्वाभिमान इसी में होता है कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे जी। और अपने पूर्वजों को कोई भी बेइज्जत करना नहीं चाहता, कोई भी है पूरी दुनिया में जी। लेकिन जब पंजाब में हुसैनी वाला में जाके हमने देखा कि वहाँ पे जो सम्मान ज्योति जो जल रही है उनकी, वो गैस सिलेंडर से जल रही है, जो कि पेट्रोल का प्रोडक्ट है। और कभी भी चाहे वो अपने मंदिर हैं, चाहे गुरुद्वारे हैं, या कोई भी सम्मान की जो जगह है हमारे पूर्वजों की या हमारे महापुरुषों के लिए, उसमें कभी भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम तेल से या किसी दूसरी चीज़ से जोत जला दें। उसमें हमेशा से ये रहा कि सम्मान का प्रतीक, सबसे शुद्ध चीज़ वो है हमारे घर का, हमारे पशुओं का, गाय का या भैंस का, अपने घर का शुद्ध घी, उसी से एक जोत जलती आई। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ पे गैस से जोत जल रही है तो हमें ये लगा कि ये पूरी तरीके से शुद्ध रूप से उनका अपमान है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज उनको हम एक चम्मच घी की जोत नहीं दे पाए, ये इससे ज़्यादा बुरी हालत समाज के लिए नहीं हो सकती। जी 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 जी। तो आपको बता दें कि उसी को देखते हुए जो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से एक मुहिम शुरू करते हुए उन्होंने घर घर, गाँव गाँव जाकर एक एक चम्मच घी को इकट्ठा किया, जिसके बाद 12 क्विंटल यानी कि लगभग 1200 किलो जो घी है वो उन्होंने इकट्ठा किया, ताकि कम से कम हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, हमारे जो शहीद भगत सिंह हैं, शहीद राजगुरु हैं, शहीद सुखदेव हैं, उनकी प्रतिमा का जो अपमान है ना हो। और यहाँ पर ऐसा ही किया गया है, काफ़ी जगहों जाकर आपने घी इकट्ठा किया। जब हमने ये देखा कि वहाँ पे ये अपमानजनक काम हो रहा है और ये सिस्टम के कारण से हो रहा है, सरकारें इसको कर रही हैं, तो जब सरकारें हमारे पूर्वजों को सम्मान नहीं दे रही है तो ये समाज का कर्तव्य है, युवाओं का कर्तव्य है कि वो उस सम्मान को बचा के रखे और उनकी बेइज्जती को ख़त्म करे। ये हमारे लिए गिरावट की बात है कि हम उनको सम्मान नहीं दे पाए। तो जब सभी साथी वापस आए, हरियाणा और पूरा भारत में जनता सरकार मोर्चा की जो टीम है, सभी ने मीटिंग करके ये फैसला लिया कि इस अपमान को ख़त्म हो ही जाना चाहिए। क्योंकि वो लोग जिनके कारण से हम आज आज़ादी से बोल पा रहे हैं, आज़ादी से खा रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, इस खुली हवा में अगर सांस लेने का अधिकार मुझे मिला है या आप सबको मिला है, हम सबको मिला है, उनकी मूल में कहीं ना कहीं उनकी जड़ों में ये क्रांतिकारी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी। तो इनके इस अपमान को ख़त्म करने के लिए ये मुद्दा उठाया, इस अभियान को किया कि 23 मार्च 2023 शहीदी दिवस पे हम पूरे भारत भर से गांव गांव, घर घर जाकर हर घर से 2 चम्मच घी, और घी भी मार्केट का नहीं, अगर किसी के घर में है तो ठीक है, नहीं तो वो मन से भावनाएं दे दे, हम उसी में घी मान लेंगे। जी। तो 2 चम्मच घी जो घर का बना हुआ है 2 चम्मच घी हमने आह्वान किया। 1 चम्मच उस शहादत के लिए जो हमारे लिए वो कुर्बान कर गए अपने जीवन को, और 1 चम्मच घी उस सपने के लिए जो वो देखते थे कि हमारे मरने के बाद ये देश कैसा हो। मैं अगर एक छोटी सी बात करूं उनके सपनों की, भगत सिंह को जब पढ़ते हैं और उनकी जीवनी को जब अंदर तक पढ़ते हैं तो दर्द होता है। वो एक सपने की बात करते थे कि एक सपना मेरा ये है कि जब तक इस देश का एक भी किसान कर्जदार है तब तक मैं देश को आज़ाद नहीं मानूंगा। फिर कहते थे कि अगर एक भी मजदूर शोषित है तो भी मैं आज़ाद नहीं मानूंगा। और वो ये कहते थे कि जेलों में एक भी आदमी अगर देश के है तो मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ। तो
आज अगर आप देखो, किसान की बात करो, मजदूर की बात करो या किसी भी समाज की बात करो, नशा कितना ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा समाज इस गर्त में है कि आज किसान 100% कर्जदार है लगभग। और वो 100 साल पहले कहते थे कि एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर हर युवा को, जो भी साथी देख रहे हैं, अपने अंदर झकझोरने वाली बात ये है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि भगत सिंह के सपनों को हमने कितना सोचा। क्या केवल नारे लगाए या उन पे राजनीति हुई या कैसे हुई? केवल और केवल भगत सिंह के नाम पे राजनीति करके चेहरा चमका लिया या केवल कुछ कार्यक्रम करके अपना नाम चमका लिया, अखबारों में आ गया, इससे बात नहीं बनने वाली। हम पूरी टीम, जैसे मैं आपको बताऊं, 12 साल से हम खेती पे काम कर रहे हैं। हमारी लाइन है कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, और हो सकता है ये, और यही वो रास्ता है जिससे किसान कर्जे से मुक्त होगा। तो हम वो भगत सिंह के उस सपने को साकार करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में चालू हैं, जिसको वो बोलते थे। तो ये वो अपमान जो है, इसको खत्म हो ही जाना चाहिए। इस अभियान में पूरे भारत भर से ये योजना बनी और 23 मार्च को ये कार्यक्रम हुआ। और अब उस घी को, जो 11 क्विंटल 80 किलो लगभग 12 क्विंटल घी है, उसको कल गोहाना से, जहाँ पे कार्यक्रम स्थल था परसों का, वहाँ से लेके यात्रा निकलेगी हुसैनीवाला तक। लगभग 450 किलोमीटर की ये वो यात्रा रहेगी, गांव-गांव, शहर-शहर होते हुए। और ये उम्मीद है, पहली उम्मीद ये थी कि हमने जितना सोचा था उससे 3 गुना ज़्यादा घी इकट्ठा हुआ, और आगे की उम्मीद है कि शायद इससे कहीं ज़्यादा हो। क्योंकि जितने साथी और देख रहे हैं, हम आप सबसे भी आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, जो 23 मार्च को गोहाना नहीं पहुंच पाए, वो अब इस यात्रा में जहाँ पे भी हम होंगे वहाँ पे आप आके अपनी आहुति जरूर दें। जी। तो आप सभी से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करें, और हमारे जो शहीद भगत सिंह हैं, राजगुरु और सुखदेव हैं, उन्हें जो है उनकी प्रतिमा के ऊपर कम से कम इस तरीके का, जिस तरीके से ये गैस के साथ जो जोत जलाई जाती थी, कम से कम उसे ख़त्म करने के लिए जनता सरकार मोर्चा ने जो मुहिम शुरू करी है, उसमें लगभग 12 क्विंटल घी तो इकट्ठा हो चुका है। लेकिन आम लोग भी इसके अंदर अपना सहयोग ज़रूर दें, और कम से कम हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन्हें मान सम्मान ज़रूर बख्शें। आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी सर। एक चीज़ और ये रहेगी कि ये केवल घी की बात नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, आप देखिए दर्पण भाई, आप पूरी तरह समझ रहे होंगे, जब हम पढ़ते थे तो हमारी किताबों में वो पढ़ने को मिलता था, भगत सिंह के बारे में, राजगुरु के बारे में, सुखदेव के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में। लेकिन आज जो पीढ़ी पढ़ रही है उसकी किताबों से गायब है। तो वो जो भावना समाज के लिए निकलनी चाहिए थी, वो दर्द निकलना चाहिए था, सच के लिए लड़ने वाले खड़े होने चाहिए थे युवा, वो है ही नहीं। क्योंकि उनको जो प्रेरणा स्रोत, जो युवा, जो जवान थे, जो देश के लिए मरे, जो देश के लिए शहीद हुए, वो है ही नहीं। तो अब हमारा ये केवल जोत जगाने तक सीमित नहीं रहेगा। हमारा ये टारगेट है कि जहां हमारी पहली पीढ़ी जो भगत सिंह को जानती है, जो उनको मानती है और वो आदर्श मानती है, उनका वो विचार अगली पीढ़ी में एक बीजारोपण के रूप में काम करे। और केवल एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं, 7,80,000 क्रांतिकारी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन हर एक शहीद की सम्मान की रक्षा करना जनता सरकार मोर्चा ने प्रण लिया है, और इसको हम पूरा करके ही रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।